ओम शांति। आज 19 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। कार्य करते हुए शिव बाबा को याद करते रहे। ये अटेंशन भी चाहिए, कॉन्शियसनेस भी चाहिए। बाबा कहते ये चीज़ जब याद में नहीं रहती है तो थकावट होती है, लेकिन अगर तुम ध्यान रखोगे तो थकावट नहीं होगी। और बाबा पहले से बता देता है, बच्चे थकना नहीं। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। बाबा हमेशा दान पुण्य को महत्व देते हैं। खुद को परिचय मिला तो औरों को भी दो और सेवा को बढ़ाओ। आपके पास धन है तो आप धन को विधिवत यूज़ करो, और वो यूज़ करना इसको कहते हैं बाबा। वहाँ पे सेवा केंद्र खोलो। गीत है, रात के राही थक मत जाना। गीत का अर्थ तो बच्चों को आप ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी राही। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है। जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना वैकुंठ वासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कार के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। तो जब बाबा ने कहा बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आप। देखिए, पाप से बुरे संस्कार होते हैं या बुरे संस्कारों से पाप होते हैं? दोनों। देखिए, पहले आप जब होते हैं अपने द्वापर युग में, तो आपके जो संस्कार हैं वो प्रदूषित होना शुरू कर। तब तक तो आप कोई पाप कर्म नहीं करते। आपके संस्कार पहले कमज़ोर पड़ते हैं, प्रदूषित होते हैं, तब देह अभिमान में आते हैं, तब आप उल्टे काम करने शुरू करते हैं। ठीक है ना? वो जो आपने किया तो उसका बोझ तो चढ़ेगा ना, आवरण चढ़ गया। और वो जो आवरण चढ़ा वो अब आपको स्वाद लग रहा है, आप उसको ही अपना लाइफस्टाइल मान रहे हैं, तो फिर वो पुनः आपको और बुरे करने को प्रोत्साहित करते हैं। करते करते हम बिल्कुल जड़ हो जाते हैं कलयुग एंड में, क्योंकि हम उसको ही अपना लेते हैं। जो हमारा स्वमान, स्वधर्म, नेचुरल स्टेट, वो सब हमसे छूट जाती है। फिर बाबा ने कहा कि वो अब तुमको योग बल से भस्म करना है, बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हम राही हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है। तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं, इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है।
परंतु वो गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। ये तो मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना है ज़रूर, पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडव पति ही देते हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु ये पता नहीं है कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं है, अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता अंदर में नाम यही डालते हैं, कृष्ण भगवानुवाच अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात है नहीं, यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात। बाबा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न टीकाएं, टैगोर गीता, तिलक की गीता आदि आदि, और हर एक अपनी रीति से उसको इंटरप्रेट करता है। कब युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध था, हिंसक था, अहिंसक था, आदि आदि, हर प्रकार इंटरप्रिटेशन है। क्यों? उसका रीज़न है, उसमें भगवानुवाच जो है वो गुम कर दिया है। भगवानुवाच शब्द, लेकिन भगवान ने क्या कहा वो गुम कर दिया, और श्री कृष्ण को समझ करके सारी स्टोरी जो है वो कुछ की कुछ हो गई। फिर बाबा ने कहा कि जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए हैं, वास्तव में ज्ञान बाण की बात है, वो नापास हुआ इसलिए निशानी दे दी है। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने तो होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। ये तो ज़रूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, वो हिंदू कह देते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कह सकते क्योंकि अपवित्र है। ये जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, सच खंड में सच। सचखंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। जो पूज्य होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वो अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। लोग परमात्मा को कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, परंतु बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जब तुम देवी देवता नहीं रह जाते, जब तुम संपूर्ण निर्विकारी नहीं रह जाते, जब तुम अपने धर्म से विलग हो जाते हो, तो तुम अपने आप को हिंदू कहलाते हो। और क्योंकि तुम्हारी जो मूल नेचर देवी देवताओं की है, पवित्रता, वो समाप्त हो जाती है। पवित्रता के कारण से ही तुम पूज्य होते हो। जब वो खत्म हो जाती है तो तुमको पुजारी बनना पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो ये है पुराना शरीर, इसे कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, फिर नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जुत्ती। नई जुत्ती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना नहीं है। जो नए ते नया था वही अब पुराना हुआ है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो लोग ऐसे कर लेते हैं कि अगर कोई की स्त्री गई तो दूसरी स्त्री कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो मैं पुरानी जुत्ती हूँ, मेरे को तो छोड़ के बाबा नई जुत्ती में आएगा ही नहीं, उसको चाहिए पुरानी जुत्ती। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए हैं। जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है उनको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना। आप ही पूज्य वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं
तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। वंडर है ना, पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है तो वो अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्वम सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। ये पूरा क्लैन है, देवता घराना है। उसका जो शुरू करने वाला वो ब्रह्मा बाबा है। तो वहाँ से शुरुआत होती है, देवता बनते हैं, फिर ये पूज्य होते हैं, फिर पुजारी बनते हैं, फिर पुजारी से पुनः पूज्य बनते हैं। तो बाबा कहते हैं एक की बात नहीं है ये, परंतु पूरी उस समय दुनिया ऐसी बन जाती है। बाबा ने कहा कल एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक के में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष छोड़ नहीं सकते हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। बोला है तो डिफिकल्ट। बाबा ने कहा कामचिता पर बैठने लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो ज़रूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूँगा। झट बाबा से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। ये बाप दादा है ना। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे। ये अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजाई खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। एक होते हैं हद के मूर्ख, दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते जो वायुमंडल को खराब करे। बाबा ने बताया कि वो युगल की बात बताई, तो ऐसे बाबा किया करते थे कि बच्चे तुम एक जन्म के लिए बाबा को ये दान में नहीं दे सकते हो। तो कई बच्चे प्यार में आ जाते थे और देते थे। ऐसे बाबा ने कितनों को पवित्र बनाया। भल कोई के पास 50 करोड़ हैं तो भी वर्थ नॉट अ पेनी, क्योंकि ये सब तो भस्म होना है, साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि तुम जानते हो ये है पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारगती देते हो। अगर फारगती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं, अब इसको फारगती दे दो। देश सहित जो कुछ भी है इन सभी को फारगती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। जैसे बाबा ने आज भी कहा कि पूरा बेगर हम उसको कहेंगे जो कि दीदी एक सेकंड, बिल्कुल भी कोई की भी याद न रहे, कोई की भी याद न रहे, पूरा बेगर हम उसको कहेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अकेला बनना है, हर चीज़ को फारकती देना। फारकती देना माना आपकी स्मृति में न रहे, छोड़ने की बात नहीं है, आपकी स्मृतियों में भी ना बसे, तब कहेंगे आप अकेले हुए या वहाँ से आप छूटे। वरदान है व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना।
तभी न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनार सहारों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।